पारा दिन ब दिन नीचे जा रहा है, लेकिन राजनीति का पारा गर्म है। गर्म इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए थे। हम इस वीडियो में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 2023 के चुनावों को लेकर चर्चा करेंगे। बाड़मेर जिले के आरएलपी के सबसे बड़ा चेहरा उमेदराम बेनीवाल है। हम उनसे जानेंगे कि क्या सरकार का 3 साल का कार्यकाल रहा और किस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का संगठन चल रहा है और 2023 को लेकर कैसी तैयारी है। उमेदराम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं नए साल की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से 2022 अगले साल 2023 को लिए जिस तरीके से सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए, तो किस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने आप को बाड़मेर ज़िले में इस समय देख रही है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो दोनों सरकारों की सच्चाई है वो जनता के सामने पेश कर रही है और समझाने की कोशिश कर रही है कि दोनों पार्टियां जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े घोषणाएं करती हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और जैसे ही चुनाव पूर्ण होते हैं उसके बाद में उन वादों से मुकर जाते हैं। उन वादों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने पहले ये घोषणा की थी कि जब तक हर गांव तक पानी नहीं पहुंचाएंगे तब तक वोट मांगने नहीं आएंगे, और जब ना तो कोई पानी पहुंचा और वैसे ही चुनाव आए तो दोबारा वही घोषणा है कि हर घर पानी पहुंचाएंगे। अभी देख लो, कांग्रेस ये कह रही है कि जल जीवन मिशन के अंदर हर घर को पानी देंगे, लेकिन गांव तक भी पानी पहुंचना संभव नहीं है। कई कई गांव ऐसे हैं दर्जनों दिन से वहाँ पानी पहुंचता नहीं है, मवेशियाँ की दिक्कत आ रही है। अभी सर्दियों के मौसम में भी पानी की किल्लत है, तो आने वाले गर्मियों के दिनों में क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। 3 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सरकार ने जो वादे 2018 में किए थे उसे पूरे किए? बिल्कुल, सरकार ने वादे खिलाफी की है और कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र था उनमें एक भी वादे पे वो खरी नहीं उतरी है। जैसे बेरोजगारों को रोजगारी भत्ता देना हो, किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की मांग हो, मुफ्त बिजली की बात हो। जैसे बीजेपी सरकार ने छोटे किसानों के लिए बिजली की रेट दर कम करने की घोषणा की थी, 10,000 तक सब्सिडी की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस ने तो उल्टा बिजली की दर बढ़ाई है और किसानों को सही समय पर बिजली भी नहीं मिल रही है। सही वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, जिससे किसान सही उनके वोल्टेज नहीं आने से मोटरें जल जाती है और अभी रबी की फसलें काफ़ी ख़राब हो गई और कई जगह पर बिजली की समस्या थी और उनकी हर रोज़ हमारे पास तो समाचार यही आते हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, वोल्टेज सही नहीं है, फसलें ख़राब हो रही है और वैसे अभी नहर के ऊपर भी पानी बराबर नहीं आया। अच्छा, बात बैतू की जाए, बैतू से तो राजस्व मंत्री हरीश चौधरी आते हैं, पूर्व राजस्व मंत्री। वहाँ पर तो जमकर विकास हुआ ये माना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं हो, किसी भी चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो या किसी और की, आप क्या मानते हैं? नहीं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हुई पर लेकिन धरातल पे काम शून्य हुआ। बैतू के अंदर बड़ा हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी और कई बार बड़े बड़े पोस्टर लगाए, होर्डिंग बोर्ड लगाए, बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन वो अभी बातों में ही बन रहा है, धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। और वैसे कृषि कॉलेज की बात थी, बातें तो खूब, घोषणाएं खूब हुई है, लेकिन धरातल पे कुछ काम हुआ नहीं है। बिल्कुल खौफ जरूर था उनका कि ये मैं हमारे साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारा ट्रांसफ़र ये हो जाएगा, नौकरी करनी है तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा। इस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव बहुत था, बहुत देखने को मिला था। और अभी कुछ लोग राहत की सांस जरूर लिए कि यहाँ से राजस्व मंत्री हटने के बाद में उन खौफ जरूर कम हुआ है। उसके अलावा बैतू के अंदर कुछ सेंस नहीं हुआ है। तो आपका कहने का मतलब सिर्फ घोषणाएं हुई है? खाली घोषणा ही हुई है, धरातल पे कुछ काम अभी हुआ नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जी की बात की जाए तो मैं देखता हूँ जब वो चुनाव का वक्त होता है तब आते हैं। अभी पिछले 1-2 साल से वो जो संगठन को मजबूत करने की बात आती है तो वो नज़र नहीं आ रहे, जब भी चाहे वो जिला परिषद का चुनाव हो या बाकी कोई चुनाव हो। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो उन्हें इन सब बातों को लेकर भी काफ़ी अपने आप में असमंजस है कि पार्टी के जो हनुमान बेनीवाल का आने का एक अलग ही जोश होता है। तो क्या कुछ आपको भी लगता है ये सब चीज़ें और आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें सही होगी? वैसे आते रहते हैं। पहले टीडी के टाइम भी आए थे जब किसान मुसीबत में थे, उस दौरा हुआ था। फिर चुनाव के टाइम में भी आए थे। व्यवस्था परिवर्तन की चिंता उनमें रहती है और कैसे इन दोनों सरकारों की मिलाजुड़ी का खेल जनता को पूरी पिक्चर समझ में आए और इनका दोनों सरकारों का आतंक कम हो। 2023 के लिए बाड़मेर के लिए क्या तैयारी, खासतौर से बाड़मेर ज़िले के लिए? क्योंकि यहाँ आरएलपी ने 2018 में अपना अच्छा एक वोट बैंक बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदवार जिस तरीके से जिलाध्यक्ष थे आपके, उनके हटने के बाद में पार्टी का कार्यकर्ता टूट गया है, ऐसा माना जाता है।
जोरा बहुत कार्यकर्ताओं में संपूर्ण राजस्थान की 200 सीटों के ऊपर आरएलपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और बड़ी अच्छी रणनीति के साथ लड़ेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। आने वाले समय में 2023 में आरएलपी के बिना राजस्थान की सरकार बनना संभव नहीं है। मेरे में एकदम जोश है। इक्का दुक्का कार्यकर्ता जरूर देखे थे, उनके स्वागत के 1-2 जगह होर्डिंग बोर्ड देखे थे, लेकिन जो जोश होना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, इतने बड़े नेता आए हैं, वो जोश हमें देखने को कहीं नहीं मिला।